प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा डाक प्रमंडल के द्वारा डाक प्रशिक्षण केंद्र बेला में लगाया गया जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी जानकी पैक्स 2024। शनिवार को दरभंगा डाक प्रमंडल द्वारा डाक प्रशिक्षण केंद्र बेला दरभंगा के परिसर में जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी जानकी पैक्स 2024 का शुभारंभ किया गया, जो दिनांक 17 से 18 फरवरी 2024 तक जारी रहेगा। प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए फिलाटेलिस्ट अपने दुर्लभ डाक टिकट संग्रह के साथ भाग ले रहे हैं। डाक टिकट संग्रह जहाँ शौक का राजा कहा जाता है, वहीं इन दुर्लभ टिकटों के माध्यम से देश एवं विदेश के अतीत को जानने का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो वहीं इस प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुजफ्फरपुर से आए उत्तरी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर परिमल सिन्हा के द्वारा किया गया। उनके द्वारा तमाम जिले वासियों को इस प्रदर्शनी को देखने व डाक टिकट के माध्यम से अपने देश एवं समाज को ऐतिहासिक पहलुओं, घटनाओं एवं अन्य क्षणों को जानने के लिए आमंत्रित किया गया। तो वहीं इस अवसर पर पीटीसी के सहायक निदेशक पवन कुमार, डाक अधीक्षक SS सुमन, सीतामढ़ी से आए डाक अधीक्षक प्रवीण परसून एवं समस्तीपुर से आए सहायक डाक अधीक्षक राजीव कुमार, बेनीपुर अनुमंडल के पंकज किशोर, निरीक्षक के रूप में सौरभ सुमन, राजू झा, CV प्रसाद एवं अन्य लोग मौजूद थे। बता दें कि इस प्रदर्शनी के दौरान कल अर्थात 18 फरवरी को तारामंडल दरभंगा पर विशेष आवरण के विमोचन का भी आयोजन किया जाना है। दरभंगा में किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के इसमें डाक टिकट, डाक सामग्री, इनका एग्जीबिशन लगाया गया है। अभी हमने इन सभी को देखा है, इससे काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि जो कलेक्शन है वो एक डाक टिकट के बारे में, उसके पीछे क्या क्या है, डाक टिकट क्या दर्शाता है, ये सारा चीज़ इसमें दिखाई पड़ रहा है। एक बड़ा अच्छा यहाँ पे डाक सामग्री का भी एक एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो आजकल के समय में जहाँ की अंतर्देशीय पत्र नहीं चलता है, उसको दिखाया गया और उसको कैसे पुराने समय में उसमें एक सोशल मैसेज रहता था। इन सबों को देखने से एक डाक टिकट और उस डाक सामग्री के पीछे क्या क्या है, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे दिखाने का देखने का एक मौका है। तो आशा करते हैं सभी कोई आए और इनसे जो जितना चीज़ सीख सकते हैं, वो एक बड़ा ही सुनहरा मौका है उसको पाने का। ये बुद्धा का कलेक्शन, बुद्ध भगवान का कलेक्शन है, अति सुंदर, बहुत ही अच्छा है। उधर स्टेशनरी का कलेक्शन है, डाक सामग्री का। तो एक मौका है दरभंगा में, जहाँ की बहुत कुछ हम हमेशा नहीं होते रहता है, आ करके एक बार देखने का, और इससे जो भी लाभ मिल सके वो मिल जाए। राजभवन के पत्र के आलोक में कुलपति के आदेश से कुलसचिव द्वारा निर्गत पत्र के तहत वित्त पदाधिकारी ने मिथिला विश्वविद्यालय में किया कार्य प्रारंभ। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित द्वारा निर्गत पत्र के तहत नए वित्त पदाधिकारी के रूप में राजन कुमार सिन्हा ने अपना योगदान कर कार्य प्रारंभ कर दिया। राजभवन के पत्र के अनुसार वे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 वर्ष या अगले आदेश तक यहाँ वित्त पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वित्त पदाधिकारी ने कहा कि सही समय पर वेतन एवं पेंशन का भुगतान करना मेरी प्राथमिकता होगी तथा वित्तीय मामलों में विश्वविद्यालय को पूर्ण सहयोग करना मेरा दायित्व होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के मेरे अनुभव से मुझे सहूलियत होगी। बता दें कि वित्त पदाधिकारी समस्तीपुर रेलवे में वित्तीय प्रबंधक के रूप में सितंबर 2021 में अवकाश ग्रहण करने के बाद दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच मिथिला विश्वविद्यालय में वित्त पदाधिकारी के रूप में कार्य किए थे। जिला परिवहन पदाधिकारी MBI एवं थानाध्यक्षों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी MBI एवं थानाध्यक्षों के साथ जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा गया कि दावावाद के संदर्भ में किसी भी तरह का लेट लतीफ़ी न करे। सभी अधिकारी अपने अपने मामले में अनुसंधान, आरोप पत्र दाखिल करने जैसे जो भी कार्य हैं तय सीमा के अंदर निष्पादित करे। दावावादों से जुड़े सभी स्टॉक होल्डर को दायित्व है कि 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामले को निपटारे के लिए तैयार रखना है। उन्होंने थानाध्यक्षों से नोटिस तामील संबंधी जानकारी ली। साथ ही थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि नोटिस तामीले को तीव्र गति से करे। उन्होंने कहा कि सभी नोटिसों का तामीला समय से कराना सुनिश्चित करे। लोक अदालत संबंधी कार्य में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरते।
बैठक में अवर न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव, DTO MBI सहित जिले के सभी थाना अध्यक्ष मौजूद थे। दरभंगा के अंबेडकर सभागार के समीप जिलाधिकारी की मौजूदगी में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण पर आधारित नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शनिवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार के समीप जिलाधिकारी राजीव रोशन की मौजूदगी में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग दरभंगा के द्वारा कला कुंज हाजीपुर के द्वारा माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण पर आधारित नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से आम लोगों को जागरूक करने के लिए कला जत्था के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने कला जत्था से जुड़े सभी कलाकारों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समाज के इस बुराई को उजागर करने और इसके समाधान और इसकी समझ लोगों के समक्ष प्रस्तुति की है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है। दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर का आयोजन, कई मामलों को किया गया निपटारा। शनिवार को दरभंगा के नगर थाना परिसर में भूमि विवाद निपटारे शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया। इस शिविर में सदर अंचल से आए कर्मी ने लोगों की फरियादें सुनी, जिसमें कई मामलों को सुलझाया गया। बता दें कि शनिवार को 3 मामले भूमि विवाद को लेकर आए थे, जिसे आपसी समझौते के आधार पर सुलझाया गया। तो वहीं कई मामलों को अगले शनिवार के दिन का समय दिया गया। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में सिंडिकेट की बैठक कुलपति की अध्यक्षता में की गई। आयोजित कई महत्वपूर्ण विषयों पर लिया गया निर्णय। शनिवार को दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे की अध्यक्षता में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई। इस सिंडिकेट की बैठक में प्रति कुलपति के साथ ही कुलसचिव एवं सिंडिकेट के सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने कई विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आने वाले सीनेट की बैठक की भी कार्य योजना बनाने की भी चर्चा की गई।